नमस्कार, मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीलर सब जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहिएगा सर, आप लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार कब तक आपकी आवाज़ सुनेगी? देखिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं आप हमारे न्यूज़ को कवर करने के लिए। आज हम लोग काफ़ी पूरे बिहार के जन वितरण विक्रेता मर्माहत हैं कि हमारे एक विक्रेता को आत्महत्या करना पड़ा। कहाँ के रहने वाले हैं? वो सीतामढ़ी के बखौरा प्रखंड के हैं और दोनों प्राणी ने किया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्होंने जो सुसाइड नोट जो ये किया है, लिखित जो दिया है, शायद पुलिस को हाथ लगी, जैसा उसके परिवार वहाँ के लोग बता रहे हैं, आप ही जैसे सोशल मीडिया के लोग बता रहे हैं कि सुसाइड भी मिला है। तो हम संघ के माध्यम से मांग करते हैं कि उनका सुसाइड नोट को हम लोगों के बीच में सार्वजनिक किया जाए कि किस कारण से उन्होंने आत्महत्या किया है। और नहीं तो हमारे वहाँ प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, उनको एक कॉपी उपलब्ध कराई जाए, उसको लिपापोती नहीं किया जाए। और हम समझते हैं कि हम लोगों ने हम दो ही समझ सकते हैं कि सरकार ने जो जांच बड़े पैमाने पर चलाई है, चाहे वह भारत सरकार के दिशा निर्देश पर हो या बिहार सरकार के दिशा निर्देश पर हो, लेकिन जांच के नाम पर विक्रेताओं को दोहन और शोषण किया जा रहा है। वह आर्थिक रूप से शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति था, कहीं न कहीं उसको एक कारण हो सकता है जो आत्महत्या करना पड़ा। दूसरी कारण यह भी हो सकता है कि 8 महीना से उसका मार्जिन मनी नहीं मिला है, उसका का पूरे बिहार के लोगों को नहीं मिला है, तो वो आर्थिक तंगी के कारण भी हो सकता है। लेकिन सुसाइड नोट आने के बाद ही जो है हम दो ही कारण मान सकते हैं, लेकिन अब उसको सार्वजनिक करें तब इस पर संघ जो है सो संज्ञान लेगी। जहाँ तक बात रह गई कि आपने क्या पूछा, आप लोग हमारी मांग की, हमारी मांग जब तक सरकार पूरा नहीं करेगी तब तक अमका बाबू और ब्रजकिशोर बाबू का आमरण अनशन चलता रहेगा। आप लोग भी मीडिया के चौथे स्तंभ हैं कि हम लोगों ने कोरोना जैसे काल में गरीबों से लेकर अमीरों के बीच में अनाज देने का काम किया, पेट भरने का काम किया। आप लोग के मालूम होना चाहिए कि हमारे थंब से ही एक विक्रेता के यहाँ 1000, 1200, 1500, 500, 600 विक्रेताओं और उपभोक्ताओं का थंब लगता था तो राशन मिलता था। तो उस परिस्थिति में भी हमने कोरोना को अति नहीं रखा, जबकि बहुत से विभागों में बायोमेट्रिक सिस्टम था, उसको कोरोना काल में बंद कर दिया गया, लेकिन हमारा बायोमेट्रिक चलता रहा और हम लोगों ने बेगर सैनिटाइज के, बेगर मास्क के सरकार को काम करते रहे। उसके बावजूद भी सरकार ने आज तक के हम लोगों को, सभी विभागों को, स्वास्थ्य विभाग को और अन्य विभागों को, आंगनवाड़ी को कोरोना वॉरियर घोषित करने का काम किया गया और हम लोगों को कोरोना वॉरियर भी घोषित नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, हमारे इस कोरोना काल में बांटते बांटते जन वितरण विक्रेता पूरे बिहार से करीब सैकड़ों विक्रेता कोरोना में ही मर गए। तो सरकार ने आज तक हम लोगों ने मुआवजा की मांग किया था कि उसको मुआवजा दिया जाए, जैसे अन्य विभागों को दिया गया, लेकिन हमारे इस तरह का नहीं किया गया। हमारे भी विभाग जो कोरोना काल में मरे थे उसको नहीं दिया गया। तो सवाल है कि हम काम कर रहे हैं, काम के बढ़ते पब्लिक से जुड़े हुए हम लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। सरकार अगर नहीं सुनेगी, सरकार को अभी चेता रहे हैं, पिछले बार जो सत्ता आया है, कहीं 3000 से, कहीं 500 से, कहीं 33 वोट से, कहीं 32 वोट से, ये जन वितरण विक्रेता का ही देन है कि उसकी सत्ता लौटी है, बहुत मुश्किल से लौटी है। और इस बार अगर हमारी बात को ये सरकार नहीं सुनेगी तो पूरे बिहार में जो है जनमानस जन वितरण 55,000 विक्रेता और उसके 2 नॉमिनी और प्लस में हमारा जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के बीच में हम वैसे समय में काम किए, इसलिए आज भी उपभोक्ता उसके दुख सुख में, मरने जीने में, सब कुछ में हम साथ रहते हैं। तो निश्चित तौर से उपभोक्ताओं को मत को हम विभाजित कर करके और सरकार के विभाजित अपने पक्ष में कर करके और जो चुनाव जीतेगा उसको जिताएंगे। इतना ही नहीं, आप विपक्ष से भी हम लोगों ने मांग किया है कि हमारी बातों को सुना जाए। आप अगर हमारी मुद्दों को, हमने विपक्ष के भी पास गए हैं, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी बोधिया में मिलने का काम किया है और माननीय से कहा है कि हमारा अनशन पर
जो 15 तारीख को महाधरना है उपस्थित होने का काम करें और हम लोग संजीवनी देने का काम करें। अगर आप नहीं करते हैं तो पूरे बिहार में 55,000 जन वितरण विक्रेताओं को जो 243 सीट है उसमें से हम चयन करके चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और जो हमारी बात करेगा हम उसको वोट देने का काम करेंगे। और भी लोग हैं, इनसे बात करें, क्या कहिएगा? हम लोग जन वितरण विक्रेता भूखा हैं और हम लोगों को जो दिया गया है 47 पैसे 1 रुपया 37 पैसा, इससे हम लोगों के पेट नहीं भर रहा है। पेट नहीं भर रहा है। कमीशन आपको कब से मिल रहा है? कमीशन तो 8 माह हो गया। हम लोग के पैसा पहले कमीशन मिलता था, पहले 90 पैसा मिलता था, अभी कितना मिल रहा है? अभी एको पैसा नहीं, पैसा मिल ही नहीं रहा है हम लोग के 8 मंथ से। तो हम लोग भूखा हैं, पूरा परिवार भूखे हैं। हम लोग ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, हर भूखा को हम लोग अनाज दे रहे हैं, लेकिन हम लोग स्वयं भूखा है। हाँ। हम लोगों का स्थिति अब बहुत ख़राब हो चुका है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि पहला हम लोग को जितना भी बकाया 8 मंथ का है तुरंत हम लोगों को भेजवाया जाए, हम लोग को पैसा मिले। और जो 8 सूत्री हम लोगों को लंबित मांग है, जिसमें 30,000 प्रतिमाह मानदेय अनुकंपा, ये हम लोगों को तुरंत दिया जाए। हम लोग ऐसे स्थिति में हैं कि मरने के लिए इस तरह से 2 विक्रेता अपने परिवार के साथ ही सुसाइड कर लिए हैं सीतामढ़ी के। इस प्रकार अभी और कितना करेंगे, इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि हम लोगों को भी जो भूखे हैं इसको तुरंत पैसा हम लोगों को भेजा जाए कि हम लोग का स्थिति ठीक हो। यही हमारी मांग है। चलिए, और भी लोग हैं, बोलिए। आप पे आरोप लगता है कि आप जनता को अनाज कम देते हैं। ये आरोप बिल्कुल गलत है। हम लोग कम नहीं देते हैं। हम लोग जनता तो कहती है कि 5 केजी की जगह 4 केजी देते हैं। जनता कहने के लिए आज़ाद है, स्वतंत्र है। उनको कहता है कि हमको खाली गेहूं दे दीजिए। किसी ग्राहक का मांग है कि हमको फलना चाहिए। अगर डीलर नहीं देता है तो आरोप लगाता है। जब हम उसको 5 किलो देते हैं, उसका बिल कैसुओं मशीन से निकाल देते हैं, कैसुओं लेकर उसके पास है तो प्रमाण दिखाती है जनता। क्या देना और करना दोनों में अंतर है। हाँ, ये गलत है। हम लोग 1 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल 5 किलो देते हैं। देखिए, जन वितरण प्रणाली का विक्रेता जो है पूरे बिहार को पाल रहा है। पूरे बिहार को सबको गलत कोई नहीं देख रहा, बल्कि कर रहा है। हाँ, हम लोग पूरे डीलर समाज पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। अब पूरे बिहार में हम सत्ता से इनको हटावेंगे। लगातार आप प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ भी तो नहीं हो रहा है। होगा 15 तारीख के बाद हम लोग जो होने वाला है, इसके बाद हम लोग उग्र रूप धारण करेंगे। अब पूरे बिहार में हम लोग दौरा करेंगे। डाक बंगला चौराहा पे भी आपको पीटा गया था प्रशासन के द्वारा। वो तो पीटा गया है, सही बात है, जेल भेजा गया है। एक मिनट पीटा गया था ना, उसका रिजल्ट चुनाव परिणाम के साथ आएगा। चुनाव में परिणाम के साथ आएगा। क्या कीजिएगा? क्या दीजिएगा? क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? सत्ता बदल देंगे। सत्ता बदल दीजिएगा? जी हाँ, हम लोग इतनी ताकत है। हम लोग पूरे एकजुट हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे। एकजुट होकर लड़िएगा। हाँ, पूरे बिहार में लड़ेंगे। हम लोग अभी सत्ता परिवर्तन करके छोड़ेंगे। पूरे बिहार में हम लोग 45,000 हैं। अब 45,000 के परिवार को जोड़िए। अगर मांगे पूरी न हुई तब कह रहे हैं। अभी टाइम है, सरकार को सचेत होने का, अलर्ट होने का भी टाइम है। सरकार सचेत हो जाए, वरना सरकार को बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। कह रहे इस तरह ताकत है पीडीएस में, आश्चर्य में सरकार पड़ जाएगी। बस नहीं, माने डीलर में इतना संगठन हो चुका है, इतना सबल हो चुका है कि हम लोग सरकार को सिखा देंगे। सिखा दीजिएगा। हाँ, जो अगर हम लोग के नहीं अगर मांग पूरा हुआ तो हम लोग पूरे बिहार में गोलबंद करके और वोट विपक्ष में हम लोग डालेंगे। विपक्ष में दीजिएगा? हाँ, जो हमको साथ देगा उसी को वोट देंगे। उसी को वोट देना है। हाँ, उसी को वोट देना। सरकार को बहिष्कार करना है। एकदम बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार नहीं करेंगे, विरोध करके विपक्ष को वोट डालेंगे। अच्छा, जो हमको साथ देगा, हमको जो साथ देगा उसी को साथ देंगे।
हम लोग मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। जो जन वितरण की बात करेगा अपने बिहार में राज करेगा दशरथ पासवान ने ललकारा है। अपनी पीडीएस का सरकार हमारा है, दशरथ पासवान जो कहता है सो करता है। अब वेद प्रकाश की चैनल में चलाती हैं, एक नंबर जानते हैं वेद प्रकाश जी कि दलितों का आवाज उठाने में दशरथ पासवान आगे रहता है। बड़ा होने से नेता कोई नहीं होता है दलित का, दलित का विचार से नेता होता है जो हक हुक्का का लड़ाई लड़ता है। हमने अपने परिवार के जान की बाजी लगाकर हमने जो इस सरकार को बचाने का काम किया था कोरोना काल में, वो सरकार निकम्मी निकल गई। हम लोग तरफ देखने का काम नहीं किया। आज हम भूखे मर रहे हैं। हमारा एक डीलर जो ऐसी जात से आता है, अनुसूचित जाति का था, वह सुसाइड कर लिया, पति पत्नी दोनों। कारण क्या है? बताइए। भूखे भजन ना हो, यहाँ गोपाला ले रहे अपना कंठी माला चोर सी 90 पैसा में पेट भरे वाला हवा। 1 लीटर पेट्रोल तो मिलवा न करते हुए चोरी सिखलाते हो पीडीएस वाले को। चोर बोलता है जोर से कि हम इतना दे दिया। हम माइकलाल तो जितना मंत्री है उसकी संपत्ति की जांच करा ले एनडीए वाला। नीचे भी सरकार है, एनडीए के ऊपर भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। एनडीए को दशरथ पासवान एक दलित के बच्चा ललकार रहा है। इस बार न तेरी न मेरी, विपक्ष के पास भी हम गए हैं। जान लीजिए कुछ न कुछ, चूंकि 8 करोड़ 81 लाख बिहार में लाभुक है और 2 करोड़ 70 हजार लोग राशन कार्ड है। जान लीजिए कि राशन कार्ड वाले जो भी आती है, महिला है, आधी आबादी है, वो हमारे यहाँ से अनाज लेती है और उससे हमको संवाद होता है। वह मेरे बाल बच्चों के बारे में पूछता है, हम उसके बाल बच्चों के बारे में पूछते हैं, उसकी तबीयत के बारे में हम पूछते हैं, उसके वो मेरे बुखार के बारे में पूछता है। इसलिए वो मेरा फैमिली मेंबर है। जब हम 25% भी गड़बड़ा देंगे, नीतीश जी अलविदा अलविदा। 20 से 25, अभी 25 में नीतीश फिनिश। नीतीश जी आ रहे हैं 25 से 30, नीतीश ही फिक्स है, फिनिश एकदम। दोनों अभी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सटा के करंट लगा देना है। अच्छा, इन लोगों से बातचीत किए हैं। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।